So now we will take up some basic numericals. In the very first numerical, it says in the following circuit a meter bridge is shown in its balanced state. The meter bridge wire has a resistance of 1 ohm per centimeter. Means ये जो वायर है ये 1 ohm पर सेंटीमीटर का है. ये 1 ohm per centimeter means 1 centimeter is 1 ohm, 2 centimeter is 2 ohm, like that. Calculate the value of unknown resistance X and the current drawn from the battery of negligible internal resistance. तो सिंपल सा लॉजिक है जो हम लोगों ने पढ़ रखा है. मीन्स दिस रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस. तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि x बाय ये 40 सेंटीमीटर का टोटल जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 40 ओम ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 बाय ये 60 हो जाएगा. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 ओम. x इज इक्वल्स टू 4 ओम. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस मीन्स करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द सर्किट. तो व्हाट विल बी द टोटल करंट ड्रॉन. तो इधर देखें इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग निकालने का कोशिश करें तो ऊपर x 4 ओम और इधर 10 ओम. तो ये 10 ओम उधर हो गया है ना, और इधर कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर का है तो इधर का जो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा वो 100 ओम हो गया. और ये दोनों का दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 100. इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 1 11 बाय 100. मीन्स यहाँ से जो हमारा आर इक्विवेलेंट आना है वो 100 बाय 11 ओम हो गया. जब ये आर इक्विवेलेंट हो गया तो व्हाट इज योर करंट. तो करंट इज इक्वल्स टू V by R. V is now 6 volt and R equivalent is 100 by 11. ये ऊपर चला जाएगा. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 66 by 100 that is 0.66 ampere. So this is your current. Next question देखें तो क्या बोल रहा है. In the meter bridge, the null point is found at a distance 60 centimeter from A. Suppose that this is your null point. So this is 60 centimeter from A. So what will be this length? This will be your 40 centimeter right now. है ना. तो अभी जब यहाँ पे है तो अभी जो कंडीशन बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा, r बाय दिस लेंथ इज इक्वल्स टू. तो यहाँ से सिंपल अगर यदि देखा जाए तो r बाय 60 यहाँ पे लेंथ के टर्म में लें तो रो l बाय a, रो 60 कहने का मतलब ये इस तरह से है, रो 60 बाय a इज इक्वल्स टू s रो 40 बाय a. तो यहाँ पे रो बाय a तो कट जाएगा. तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना. तो r बाय 60 इज इक्वल्स टू s बाय 60. इसको करने का ज़रूरत नहीं, ये अननोन है ना. इसको सॉल्व कर दें, ये 0 0 कट गया, 2 2 जा 2 3 जा. तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा 2r इज इक्वल्स टू 3s. एक ये इक्वेशन आया. नेक्स्ट है या यहाँ नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, आगे जो बोल रहा है कि इफ अ न्यू रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज. अभी इसके साथ नया क्या कर रहा है कि S के साथ
एस के साथ 5 ओम हम लोग सीरीज में लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वह हो जाएगा एस प्लस 5। अब बोल रहा है कि द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर, मीन्स अब जो है अगर यदि इसके साथ हम 5 ओम जोड़ देते हैं तब अब जो नल पॉइंट आता है ये 50 सेंटीमीटर पे आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर बाय इधर पे नीचे पे हो गया 50 सेंटीमीटर। अभी इधर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस प्लस 5। अभी इधर पे कितना हो गया 50, तो ये 50 आपस में कट गया। अभी यहाँ से आर को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर इज इक्वल्स टू 3s/2। तो यहाँ से मैंने लिख दिया 3s/2 इज इक्वल्स टू s प्लस 5। So here we will get 3s is equals to 2s plus 2 5 जा 10, तो 3s minus 2s is s is equals to 10 ohm। तो s का वैल्यू आया हमारा 10 ohm। then what is the value of r, तो r का अगर वैल्यू निकालें तो r हो जाएगा 3/2 टाइम्स s, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई s is 10, तो 2 5 जा 10, तो वी आर गेटिंग 15 ohm। तो द वैल्यू ऑफ R इज 15 एंड द वैल्यू ऑफ S इज 10 ohm। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो हमारा ये दिया हुआ था 1 ohm पर सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ले सकते थे x/40 ohm इज इक्वल्स टू 6/60 ohm। लेकिन यहाँ पे अगर यदि ये नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका है, सिंपल जो लेंथ आ रहा है R/, या फिर आप इस मेथड से आप जा सकते हो या इस मेथड से जा सकते। ये डायरेक्ट समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं R/60 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू S/40 सेंटीमीटर, लाइक दैट ओनली वी कैन डू, है ना। या तो आप लेंदी मेथड से जाएं, इस मेथड से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3.9 पेज 121। क्या बोल रहा है, in a meter bridge the null point is found at a distance of 33.7 centimeter from A। if now a resistance of 12 ohm is, पहले यहाँ पे हम लोग पहला पार्ट का हम लोग कर लेते हैं। मीन्स पहला हम लोगों को कहाँ नल पॉइंट मिल रहा है, ये जो नल पॉइंट मिल रहा है ये हम लोग को मिल रहा है 33.7, है ना। तो इधर पे कितना हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि R/33.7 इज इक्वल्स टू S/, तो इधर पे कितना आ जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा 66.3, है ना। 7 3 10 6 3 9 369 और 110, 369 और 110। तो ये एक इक्वेशन आ गया सबसे पहले तो हम लोगों का। R इज इक्वल्स टू 337 ये डॉट पॉइंट हट गया ना, 337 डिवाइडेड बाय 663 मल्टीप्लाइड बाय S। तो दिस इज योर R, सबसे पहला इक्वेशन आ गया। अब क्या बोल रहा है कि नाउ अ रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S। अब इसके साथ हम लोगों ने 12 ओम क्या किया है, S के साथ, ये सपोज दैट ये S था, इसके साथ हम लोगों ने 12 ओम पैरेलल में लगा दिया। तो अब इस जगह का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, सपोज दैट दिस इज योर R, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/12, और या फिर इस जगह का जो आ जाएगा हमारा स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r से हम लोग डिनोट कर दिए, 1/12 प्लस 1/S। तो यहाँ से 1/R इज इक्वल्स टू 12S, 12 प्लस S, तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू 12S/12 प्लस S आ जाएगा। अब हम लोग का क्या बोलता है कि अगर यदि 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस, द नल पॉइंट इज नाउ अकर्स एट 51.9 सेंटीमीटर। अब इसके साथ जब हम लोगों ने 12 ओम को पैरेलल डाल दिया तो अब जो नल पॉइंट मिल रहा है वो 51.9 सेंटीमीटर पे मिल रहा है फ्रॉम ए, ऑब्वियसली फ्रॉम ए। पहला क्वेश्चन में भी फ्रॉम ए दिया है, पहला पार्ट में भी फ्रॉम ए दिया है, तो दूसरे पार्ट में भी फ्रॉम ए ही हो जाएगा। तो R by this length, therefore in the second equation R by this length अब कितना है 51.9 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू
यहाँ का इक्विवेलेंट हो गया 12s बाय 12 प्लस s, और इधर का लेंथ कितना हो जाएगा, तो इधर का लेंथ हो जाएगा 48.1, इतना ही ना हो जाएगा, 9 1 10 8 1 9 और 1 10 5 यस 48.1। अभी यहाँ पे r का जो वैल्यू हम लोगों ने लाया था, ये r का वैल्यू कितना लाया था हम लोगों ने लाया था 337s बाई 663 इज इक्वल्स टू 12s बाय 12 प्लस s 48.1, और एक चीज़ तो मैं भूल गया, ये 51.9। यहाँ पे इस स्टेप को मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ। तो r इज़ 1 बाय 51.9 मल्टीप्लाइड बाई r इज़ 337 बाई 663 मल्टीप्लाइड बाई s इज इक्वल्स टू 12s बाय 12 प्लस s 48.1। यहाँ से ये कट गया, ये डॉट डॉट भी हट गया, ये डॉट डॉट भी हट गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ये 12 प्लस s, इसको मैंने इधर ले आया तो इधर कितना हो जाएगा 12 बाई 481 मल्टीप्लाइड बाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 519, ये इधर ही मल्टीप्लाई हो गया 663, ये दोनों इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये इधर पे डिवाइडेड बाय 337, ये आ गया हमारा। अभी इसको मैं सॉल्व करूं तो डायरेक्ट मैं निकाल देता हूं, s का वैल्यू ये 12 इधर चला जाएगा माइनस में, है ना। इसको मैं सॉल्व कर दूं तो ये टोटल जो आ रहा है हमारा ये 13.5 ओम आ रहा है। नेक्स्ट, इसको मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया है, और उसी तरह से अगर यदि पूरा सॉल्व आप कर लोगे, देयरफॉर r, अब यहाँ से r का वैल्यू हम निकालना चाहें, ये r, तो ये कितने के बराबर है 337 बाई 663, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाई s इज़ 13.5। इसको अगर यदि आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वह है अप्रॉक्सीमेटली 6.9 ओम। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, द गिवन फिगर शोज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंड ए, 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंड ए with x and y in positions as shown। चलिए तो पहले अब इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहला पार्ट का ये 60 है, तो इधर पे कितना हो जाएगा 40, तो x बाई 60 इज इक्वल्स टू y बाय इधर का हो जाएगा 40, तो ये कट गया भाई, 2 2 जा 2 3 जा, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3y बाय 2। चलो ये आ गया एक इक्वेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, when the resistance 15 ohm is connected in series with y। अब यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है, y के साथ 15 ओम हम लोगों ने जोड़ दिया, y के साथ हम लोगों ने 15 ओम सीरीज में जोड़ दिया। अब नल पॉइंट कहाँ मिलता है, इज फाउंड टू शिफ्ट 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स एंड ए, मतलब पहले ये 60 सेंटीमीटर था, अब 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया है टूवर्ड्स ए, 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ए, 60 में 10 घट गया ना, पहले ये 60 था, अब ए की तरफ 10 सेंटीमीटर घट गया, तो ये कितना हो गया 50। तो अब नल पॉइंट क्या मिल गया 50। अब केस में जो आया वह x बाय इधर पे 50 इज इक्वल्स टू, अब इधर पे कितना हो जा रहा है y प्लस 15, y प्लस 15 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आपस में कट गया,
अभी यहाँ से x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3y/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 15। तो यहाँ से जो आएगा वह आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 2y प्लस 30। तो यहाँ से जो आएगा हमारा 3y माइनस 2y इज y इज इक्वल्स टू 30 ओम। तो y का वैल्यू आ गया हमारा 30 ओम। जब y का वैल्यू 30 आ गया है तो यहाँ पे x के लिए हम लोग निकालेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3y, y इज 30 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 15 जा, तो x इज इक्वल्स टू 15 3 जा 45 ओम। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 30 ओम एंड 45 ओम। नाउ अब क्या बोलता है, x y का वैल्यू मिल गया 45 एंड 30 ओम। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ अ रेसिस्टेंस ऑफ 30 ओम वेयर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ y। अगर यदि अब थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अगर मैं y के साथ, इस y के साथ अब हम लोगों ने 30 ओम अगर पैरेलल में लगाया तो अब क्या यहाँ पे हमारा नल पॉइंट मिलना चाहिए। तो नल पॉइंट क्या होगा, सपोज दैट पहले तो हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालें कि क्या आ जाना है इक्विवेलेंट। तो 1/r इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/y। तो यहाँ से आ जाएगा 30 प्लस y/30y मीन्स r इज इक्वल टू 30y/30 प्लस y। ये r आ गया, ये r आ गया। तो अब अगर यदि हम लोग सब्स्टिट्यूट करें इस वे से मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज, तो x बाय, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट नल पॉइंट बी L फ्रॉम A। नल पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि L है फ्रॉम A। तो ये मान, इस पॉइंट को C मान लिया, तो ये L मान लिया, तो इधर हो जाएगा हमारा 100 माइनस L। तो अब अगर यदि देखें तो क्या हो जाएगा, x बाई L इज इक्वल्स टू, इधर पे अब हमारा रेसिस्टेंस हो गया 30y/30 प्लस y, 30y/30 प्लस y है ना। और इधर पे आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ गया 100 माइनस L। तो 100 माइनस L मैं इधर लिख देता हूँ। अभी x हमारा कितना आया है, x का वैल्यू आया है 45। तो 45/L इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय y इज 30। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 और 30 प्लस 30 इंटू 1/100 माइनस L। तो अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 45/L इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज बाय 30 प्लस 30 को हम लोग 60 लिख सकते हैं या 2 इंटू 30 कर सकते हैं, इंटू 1/100 माइनस L। ये कट गया, ये कट गया, 2 15 3 जा 45। तो ये इधर पे आ गया 300 माइनस L और ये L इधर चला गया। तो इधर पे कितना आया, 300 माइनस 3L इज इक्वल्स टू L। तो 300 इज इक्वल्स टू 3L इधर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4L। तो L इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 4, तो इट विल बी इक्वल टू 75 सेंटीमीटर फ्रॉम A। तो 75 सेंटीमीटर फ्रॉम A पे हमारा नल पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसा ही बेसिक क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, एंड यू शुड नो दिस, है ना। सो थैंक यू।